हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। एक बार फिर दोबारा से प्रोनाउन के तीसरा पार्ट लेकर हम आपके पास आ चुके हैं और कुछ नया सीखेंगे आज। आपको वीडियो कैसी लग रही है आप हमें कमेंट कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको अच्छा लग रहा हो। ठीक है फ्रेंड्स, तो आगे हम चलते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं एक चीज़ और। अगर आपको कहीं भी, ठीक है, कहीं भी जो है वन दिखाई दी जाए, ठीक है, कहीं भी आपको क्या दिखाई दी जाए फ्रेंड्स, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। कहीं भी आपको जो फ्रेंड्स वन दिखाई दे जाए, ठीक है, कहीं भी आपको जो है वो वन दिखाई दे जाए फ्रेंड्स, ठीक है, तो इसके बाद जो है हमेशा सिंगुलर वर्ब आएगी। हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। ये वन दिखाई दे गया फ्रेंड्स, ठीक है। इसके बाद जो वर्ब आएगी वो सिंगुलर आएगी। इसके साथ जो प्रोनाउन आएगा ना फ्रेंड्स, वो भी सिंगुलर ही आएगा, ठीक है। तो इसके प्रोनाउन को भी ठीक कर दो। ये देखो, प्रोनाउन भी सिंगुलर, वर्ब भी सिंगुलर, और ये जो वन है ना ये भी सिंगुलर। अब वन जो है हमें कैसे पता चलेगा। अभी वन जो है सब्जेक्ट है, वन के बाद कभी ऑफ आ जाए ना वन के बाद, ठीक है, तो दो तीन चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। वन के बाद देखो एक तो ऑफ आ रहा है, तो वन सब्जेक्ट हो गया। वन सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी। वन सिंगुलर है तो प्रोनाउन भी सिंगुलर आएगी। और मगर ऑफ के बाद ये जो आया है ना फ्रेंड्स, ठीक है, ये प्लूरल आएगा, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। वन के बाद अगर ऑफ आता है तो ऑफ के बाद जो नाउन या प्रोनाउन लिखी जाएगी वो प्लूरल में आएगी, मगर इसके साथ जो वर्ब आएगी और जो प्रोनाउन आएगा वो कैसा आएगा, सिंगुलर आएगा, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आप थोड़े सा आगे बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ऑर्डर ऑफ प्रोनाउंस की बात करते हैं कि प्रोनाउन का ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन में, ठीक है, प्रोनाउन तीन तरह के होते हैं, वो आपको पता ही होगा, ठीक है। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के अंदर तो सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा सेकंड पर्सन, फिर आता है थर्ड पर्सन, फिर आता है फर्स्ट पर्सन। सेकंड पर्सन के अंदर आपका प्रोनाउन जो आता है वो यू आता है, वो तो आपको पता ही होगा। थर्ड पर्सन के अंदर आपका प्रोनाउन आता है ही, शी, इट, ठीक है, और दे आता है, ठीक है। और फर्स्ट पर्सन के अंदर आपका आई और वी, ये सारे के सारे प्रोनाउन होते हैं, ठीक है। इनका जो सीक्वेंस होता है, सीक्वेंस का मतलब है कि पता तो लग गया, आई मीन लिखे कैसे सेंटेंस के अंदर, यूज़ कैसे करें। तो उनका सीक्वेंस जो होता है ना वो सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन और फर्स्ट पर्सन होता है। अब देखो एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, यू आई एंड ही स्टडी हेयर, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल देखने में सही लग रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है कि भैया देखो एंड से जो है, एंड से जो है आई है, यू है, ही है, सब जुड़े हुए हैं। और एंड से जुड़, जब भी जुड़ जाता है कोई चीज़ तो वो प्लूरल हो जाती है, तो वर्ब प्लूरल आ रही है, बिल्कुल सही लिखा हुआ है। मगर इनका सीक्वेंस गलत है। सबसे पहले मैं यू लिखना पड़ेगा, फिर लिखना पड़ेगा यू सेकंड पर्सन, फिर लिखना पड़ेगा थर्ड पर्सन, फिर लिखना पड़ेगा ही, फिर बाद में लिखना पड़ेगा आई। अब प्लूरल तो अभी भी है, पहले भी प्लूरल था, ठीक है। वर्ब पहले भी ठीक थी, वर्ब अभी भी ठीक है, मगर जो प्रोनाउन का जो सीक्वेंस है ना वो थोड़ा गलत हो गया था। तो यू लिखिए, फिर उसके बाद ही लिखिए, फिर उसके बाद आई लिखिए, ठीक है फ्रेंड्स, ऐसे हो गया। उसके बाद देखो नेक्स्ट, ठीक है, जब वाक्य में दोष हो, कोई भूल हो, कोई पाप हो आदि स्वीकार करने का अर्थ प्रकट हो, ठीक है। जैसे कोई दोष भूल, अब कोई भी जो है दोष हो गई, कोई भूल हो गया, कोई पाप वगैरह हो गया, कोई मतलब कोई भी जो है मतलब कि रिग्रेट वगैरह हो गया, तो रिग्रेट जो होता है ना वो फर्स्ट पर्सन ही करता है, ठीक है। फर्स्ट पर्सन ही जो अपने आप को सुधारने की कोशिश करता है। सबसे पहले इंसान खुद को ही सुधारता है, ठीक है। तो इस फिर क्या सीक्वेंस होगा, फिर जो सीक्वेंस होगा पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन। नॉर्मल जर्नल में तो सीक्वेंस वो होता है, ठीक है, सेकंड थर्ड फर्स्ट, ठीक है। मगर जब कोई दोष वाली बात होती है, ठीक है, कोई भूल वाली बात होती है, या फिर कोई रिग्रेट वाली बात होती है, कोई सॉरी वाली बात होती है, तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। वो ही जो है इस तरह का सीक्वेंस रहेगा। यू ही एंड आई आर क्रिमिनल्स। आप क्रिमिनल्स हो रहे हैं तो सबसे पहले इंसान खुद को ही बताता है। ऐसा रियल ज़िंदगी में होता नहीं है, मगर ग्रामर में ऐसा ही होता है, ठीक है, कि कभी भी कोई दिक्कत हो तो ब्लेम सबसे पहले फर्स्ट पर्सन लेगा, फिर सेकंड लेगा, फिर थर्ड लेगा, ठीक है। तो आई, यू एंड ही आर क्रिमिनल्स, इस तरह से लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखो, यदि कई पर्सन से एक साथ आए तो उनमें से फर्स्ट पर्सन भी मौजूद हो तो उनका अधिकार दर्शाने के लिए अवर, अस, ठीक है। अब बहुत सारे पर्सन्स आ रहे हैं, ठीक है, क्या आ रहे हैं, ना ना कि योर, हिज और माई का, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना, ठीक है। जैसे मान लो अब यहाँ पे दो जनों की बात हो रही है, यू की बात हो रही है और आई की बात हो रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये दोनों प्लूरल हो गए। अब प्लूरल हो गए, ठीक है, तो हम क्या लगाएं, क्योंकि प्रोनाउन तो प्लूरल लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब आई मौजूद है तो आई के अकॉर्डिंग प्रोनाउन आएगा, मगर आई का प्लूरल वाला प्रोनाउन आएगा, ठीक है। तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल वाला प्रोनाउन कौन सा होता है, वी होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, पॉजिटिव केस क्या होगा, अवर होगा, तो अवर लगाना पड़ेगा आपको। लेकिन यदि वाक्य में फर्स्ट पर्सन न हो, ठीक है, अगर वाक्य में फर्स्ट पर्सन न हो, सेकंड और थर्ड पर्सन ही प्रोनाउन हो, ठीक है, तो फिर सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग आएगा, ठीक है। यू और ही लगा दिया आपने, यू और ही लग गया। अब पहले थर्ड पर्सन, पहले जो है,
ठीक है। फर्स्ट पर्सन था तो प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन के अकॉर्डिंग, अब फर्स्ट पर्सन नहीं है तो प्रोनाउन सेकंड पर्सन के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो अब देखो ये भी प्लूरल है तो सेकंड पर्सन में क्या है, योर लगाना पड़ेगा, यहाँ पे आवर और हिज दोनों गलत हो जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। अब आइए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट आइए ये लीजिए। अब आते हैं बात इट पे, यूज़ ऑफ इट, इट की बात कर लेते हैं भैया। इट, इट जो होता है सबसे पहले, एक तो ये नॉन लिविंग होता है तो सबको ही पता है, ठीक है। और थोड़ा सा और बातें कर लेते हैं इसके बारे में। सबसे पहले इसका जो यूज़ होता है ना, वो सीज़न, विंटर, समय, दिन, वर्ष, ईयर, डे, इन सब के साथ हम इनका यूज़ कर सकते हैं। तो इट इज़ अ विंटर, इट इज़ अ 5 o'clock, इट इज़ अ रेनिंग, इट इज़ 1857, ठीक है। तो इट का यूज़ जो है हम इसके लिए कर सकते हैं, ठीक है। नेचुरल घटना वगैरह होती हैं इन सब के साथ, दिन के साथ, डे के साथ, ईयर के साथ बताने के लिए इनका यूज़ कर सकते हैं, टाइम बताने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। और फिर दूसरा जो यूज़ होता है इसका, वो होता है किसी निर्जीव वस्तु या छोटे जानवर वगैरह, कीड़े मकोड़े के लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ ए चेयर वगैरह, दिस इज़ अ डॉग, इट इज़ अ डॉग, इट इज़ अ चेयर, सॉरी, ठीक है। तो इन सब के साथ भी इट का यूज़ कर लीजिए। निर्जीव, कोई निर्जीव वस्तु हो, छोटे जानवर वगैरह हो, कीड़े मकोड़े हो, उनके साथ आप यूज़ कर सकते हो। छोटे बच्चे जिनके सेक्स की जानकारी ना हो, ठीक है, सेक्स की जानकारी, उनके लिए भी, छोटे एनिमल्स हों, बेबी हो, जो उनके सेक्स की जानकारी वगैरह ना हो, उनके लिए भी कर लो। दिस बेबी इज़ क्राइंग बिकॉज इट इज़ हंग्री, ये बेबी जो है रो रहा है, क्यों रो रहा है, क्योंकि ये हंग्री है, ठीक है फ्रेंड्स। इस तरह से आप यूज़ कर सकते हो इसको, ठीक है। तो छोटे बच्चों के लिए आप यूज़ कर सकते हो। एनिमल डिफ्रेंशिएशन के लिए, जैसे कि घोड़ा है, बैल है, सांड है, ये सब चीज़ें हैं। अब कोई जा रहा है मगर हमें पता नहीं है, उनके सेक्स के बारे में पता नहीं है, तो एनिमल डिफरेंशिएशन के लिए भी हम जो है किसका यूज़ कर सकते हैं, इट का यूज़ कर सकते हैं। रिपीटेशन को रोकने के लिए भी हम इट का यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारे इट के यूज़ होते हैं, ठीक है। अब ये पहला टॉपिक था हमारा पर्सनल प्रोनाउन का, वो हमारा खत्म हो गया। दूसरा टॉपिक जो है वो हमारे पास जो है वो रिलेटिव प्रोनाउन का है फ्रेंड्स। रिलेटिव प्रोनाउन का मतलब होता है जो जोड़ने के काम है, उसे रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। ये जोड़ देता है, क्या कर देता है, जोड़ देता है। दो सेंटेंसेस को जोड़ देगा, ठीक है, और एक सेंटेंस बना देगा, दो क्लॉज बना, उसके अंदर दो क्लॉज आ जाएंगी, ठीक है। वो सब बता देंगे आपको हम। सबसे पहले इसके अंदर कब बात आती है, हु की। किसकी बात आती है, हु की। हु का प्रयोग सजीवों के लिए, विच का योग निर्जीवों के लिए, डैट का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए। ये सब चीज़ें हम कर लेते हैं, ठीक है। तो हु जो होता है ना, मैं आपको और बता देता हूँ। हु सजीवों के लिए जो जिंदा है, विच का यूज निर्जीवों के लिए, डैट का यूज सजीव निर्जीव दोनों के लिए, ठीक है। और बता दूं मैं आपको, ठीक है। हु का यूज जो है वो हमेशा पर्सन के लिए होता है, विच का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए होता है, और डैट का यूज पर्सन और थिंग दोनों के लिए हो जाता है। और फ्रेंड्स आगे चलते हैं। आप देखो यहाँ पे सबसे पहले एक सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे, इतना ही होगा, सेंटेंस लिखा हुआ है यहाँ पे फ्रेंड्स, ए हटाओ से, हाँ, राम इज़ बॉय विच इज़ हैज़ पास्ट, ठीक है। अब राम जो है पर्सन है, सजीव है, उसके लिए फिर बार बार इसका यूज़ क्यों करना, ठीक है। तो हु का यूज़ करो सीधा ही, ठीक है। राम इज़ द बॉय हु हैज़ पास्ट। अब देखो यहाँ पे ये जो हु है ना, यही रिलेटिव प्रोनाउन है और ये सब्जेक्ट के लिए आ रहा है, ठीक है। दो सेंटेंस थे, राम इज़ अ बॉय, दूसरा सेंटेंस था राम हैज़ पास्ट, ठीक है। इन दोनों को जोड़ा तो हमने क्या किया, राम की जगह हु लगा दिया। हु जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के लिए आता है, ठीक है। तो बॉय यहाँ पे लिखा हुआ है, तो यहाँ पे जो है क्या है, ये जो हु से पहले जो नाउन प्रोनाउन लिखी होती है वो इसका एंटीसेंड लिखा होता है। तो हु की जगह पे क्या आएगा, वो उससे पहले आने वाला नाउन प्रोनाउन बताता है। तो हु की जगह पे हम बॉय लिख देते हैं, तो बॉय जो है वो सिंगुलर है, तो हु भी सिंगुलर होगा, और इसके साथ जो वर्ब लगी हुई है हैज़, ये भी सिंगुलर होगी, ठीक है। ये होता है हमारा, ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। तो इसी तरह से जो है हम बात करते हैं, दिस इज़ द पेन हु बॉट। अब देखो यहाँ पॉइंट लिखा हुआ है, अब पेन लिखा हुआ तो हु तो किसी कीमत पे नहीं आ सकते। हु जो है सब्जेक्ट के लिए यूज़ होता है, मगर ये पर्सन के लिए यूज़ होता है, ठीक है। तो पेन तो पर्सन है ही नहीं, पेन तो नॉन लिविंग है। दिस इज़ द पेन विच आई बॉट यस्टरडे, ठीक है। यहाँ विच लगा तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। दिस इज़ द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। अब पेन निर्जीव चीज़ है, विच लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस कैसे फ्रेम होगा, दिस इज़ द पेन, दो सेंटेंस बनेगा, आई बॉट अ पेन यस्टरडे, ठीक है। ऐसे था ये पेन, ठीक है। तो यहाँ पे जो पेन था ना, उस पेन को, ऑब्जेक्ट को हटा के विच लगा दिया, तो विच यहाँ पे जो रिलेटिव प्रोनाउन है वो यूज़ किसके लिए हो रही है, ऑब्जेक्ट के लिए हो रही है। तो ऑब्जेक्ट कहाँ है यहाँ पे, ये पेन है। क्यों, हमें कैसे पता चला कि ये ऑब्जेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट आई लिखा हुआ है। अब आई सब्जेक्ट ही बन सकता है, ये आपको तो पता ही होना चाहिए, ठीक है। लेकिन बॉय द स्टोल माई पर्स वाज आई स्टूडेंट, द बॉय डैट स्टोल माई पर्स वाज ए स्टूडेंट, ठीक है, ऐसे, ठीक है।
अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे डैट लगा हुआ है, ठीक है फ्रेंड्स, ठीक है। और रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सब्जेक्ट के लिए यूज़ हो रही है। और सब्जेक्ट इसका कौन है, बॉय है, तो ये भी सब्जेक्ट डैट जगह बॉय लगेगा, ठीक है। द बॉय स्टॉल माई पर्स, और दूसरा सेंटेंस बनेगा द बॉय वाज आ स्टूडेंट। ऐसे ही सेंटेंस बनेगा, पूरा फ्रेम होगा, ठीक है। अब लगाने को तो हम यहाँ भी लगा दें, इस जगह पे भी जो है हम, इस जगह पे भी जो है, ठीक है, हम डैट जो है लगा सकते हैं, ठीक है। मगर फिर इसका एंटीसीडेंट पर्स को बनाना पड़ जाएगा। अब पर्स एक स्टूडेंट नहीं हो सकता, ऐसे तो माई पर्स वाज ए स्टूडेंट ऐसे तो बोलोगे नहीं आप, ठीक है। तो उसका एंटीसीडेंट सही जगह पे लगा होना चाहिए, ठीक है, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद द पेन डैट इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, ठीक है, ये भी ठीक है। द पेन, ठीक है, ऑन द टेबल। डैट जो है यहाँ पे ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन की और एक पहचान बताऊँ, पीछे जो है इंटेरोगेटिव मार्क नहीं आता है इसके, ये बात हमेशा ध्यान रखना। उसके बाद ये दूसरा हिसाब किताब है, ठीक है। ये दूसरा, ये पहला टॉपिक तो ये था इसका, ठीक है। हु का प्रयोग सजीवों के लिए होता है, विच का यूज जो है निर्जीवों के लिए, डैट का यूज सजीव निर्जीव दोनों के लिए होता है, वो आपने देखा। उसके बाद जो है फिर बात आती है हु विच का, डैट का प्रयोग उस नाउन के ठीक बाद होता है जिसके लिए यह प्रयुक्त होता है। हाँ, वो तो बिल्कुल बात सही है, जिसके लिए आया उसी के लिए होगा। हु का यूज़ पर्सन के लिए, डैट का यूज़ जो है पर्सन और थिंग दोनों के लिए, विच का यूज़ केवल थिंग्स के लिए होता है। और एक कॉमन डिफरेंस और होता है इनके बीच में, ठीक है। विच जो होता है वो सिलेक्शन के लिए यूज़ होता है, और डैट जो होता है वो पर्टिकुलर के लिए यूज़ होता है, वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो आपको वीडियो कैसी लगी फ्रेंड्स, और आगे हम बात करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। थैंक यू। इसका चौथा पार्ट लेके हम आएंगे अभी।